अरे बजाओ ना। भगवान जी, आप तो हमेशा हमारी सारी मनोकामनाएं सुने हो, इसलिए आज भी थारे लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आई हूँ। भगवान जी, रघुरा ना पढ़ाई चोर होता जा रहा है, उसका शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला हो जावे। और बाबू साहब, वो दिन रात सिर्फ हमारे सपनों के लिए खटे हैं, उनके भी सारे सपने पूरे करना। और हाँ, सावित्री बुआ की ना हाफनी भी ठीक हो जावे, और देवी हुकुम वो हमेशा ऐसी फलती फूलती रहवे, और देव सर ने भी उनके कारोबार के सारे जवाब मिल जावे, और अभी सर वो हमेशा खुश रहे, और बड़े हुकुम का स्वास्थ्य दोबारा ना बिगड़े, और हमारी गुलकी वो खा पी के और तगड़ी हो जावे। अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। सच कहूं देव सर, तो इतना सब कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए ही तो मांगा है। जब हमारे अपने खुश है तो मैं भी खुश हूँ। देव सर, आप भी सच्चे मन से प्रार्थना करो ना, क्या पता मंदिर से निकलते निकलते आपको भी सारे जवाब मिल जावे। भगवान जी, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आप बस वसु की प्रार्थना सुन लेना, ठीक है? चले? अब 1 मिनट। ये हमारी मन्नत की मौली, नौकरी लग जावे इसलिए बांधी थी। अब जब हमारी मन्नत पूरी हो गई है तो इसे निकालकर अपने पास रखना होवे है। देव सर, अपना हाथ आगे कीजिए। अरे करिए ना। भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ये लीजिए आपकी पूजा की टोकरी। छोरी का चेहरा देख, एक भी दाग मुहासे ना है चेहरे पे। रोज रोज पार्लर में पैसा खर्चेगी तो चेहरा तो चमकेगा ना अम्मा। अरे ना ना भाई जी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं रोज रोज पार्लर वाले जाऊं। ये तो हमारी अम्मा के घरेलू नुस्खों का कमाल है। अच्छा, तो फिर हमारी छोरी के लिए भी नुस्खा बता दो। 3 महीने में ब्याह से धूल धक्कड़ में काम करके चेहरे की रौनक चली गई से। ये देखिए, ये है अड़हुल का फूल, और अगर आप इसे रात भर पानी में भिगो के छोड़ देंगे ना, और सुबह बार बार उसी पानी से अपना मुंह धोएंगे, तो आपके मुंह के सारे दाग धब्बे कील मोहसे सब गायब हो जाएंगे। मैं अगर ये करूंगी तो हमारा चेहरा भी आपके जैसे हो जाएगा। अरे मारे मोगरे की सौ, हमारी अम्मा के सारे नुस्खे एकदम असरदार हो गए। एक फूल से वाकई इनका चेहरा साफ हो सकता है। अरे तभी तो कहवे हमारा भारत महान। हमारे देश के घरेलू नुस्खे ना विदेशी दवाइयों से ज्यादा ताकतवर हो गए, और हमारी दादी नानी सदियों से यही नुस्खे आजमाती आई हैं। और सबसे खास बात पता है आपको, ये घरेलू नुस्खे एकदम प्राकृतिक हो गए, शरीर को कोई नुकसान पहुंचने का चांस ही ना। You're right. वसु, थैंक्स। तुमने सही कहा था, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। जवाब मिल गया आपको? तो आपको थैंक यू हमारे को नहीं, देवी मैया को थैंक यू बोलो। देव, हम जानते हैं कि शादी जैसे बड़े फैसले में भी हमने अभी की राय नहीं ली, पर हमें यकीन है कि करिश्मा ही अभी को लाइन पर ला सकती है। मां साहब, बचपन से लेकर आज तक आपका हर फैसला मैंने सही साबित होते हुए देखा है, और इस बार भी ऐसा ही होगा।
तुम लोगों का यही यकीन तो हमारी हिम्मत है बेटा। पर लोग क्या कहेंगे? कायदे से तो तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए। मासा, आप कब से लोगों की परवाह करने लगी? सब जानते हैं कि आपने हमेशा वही किया है जो उस वक्त की जरूरत रहा है। देख, एक और बात हमें परेशान कर रही है। हमें लगता है कि अभी करिश्मा के साथ बेरुखी से पेश आता है। माना कि करिश्मा में अब भी बचपना है और उसे भी गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन पापा साहब हमेशा कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। करिश्मा को घर आ जाने दीजिए, वो धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीके भी सीख जाएगी। और अभी अभी उसे अपना लेगा ना? दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। आप और पापा साहब भी तो एक दूसरे से कितने अलग हैं, लेकिन पूरी दुनिया आप दोनों को आइडियल कपल मानती है। करिश्मा और अभी भी एक दूसरे के साथ सेटल हो जाएंगे। इनफैक्ट और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको पता है अभी कहाँ है? अभी और करिश्मा सुबह से साथ हैं। करिश्मा आज अभी को अपने दोस्तों से मिलवाने वाली थी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। जी, हमें पता था देव, हमारे अशांत मन को सिर्फ तुम ही शांत कर सकते हो। तुमसे बात करने के बाद हमें यकीन हो गया है कि अवी और करिश्मा खुश रहेंगे। छोटे बाबू आप नीचे आइए ना, बहुत रात हो गई, आप कोठी के अंदर जाइए। कोठी के अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं मांगीलाल? ये दरवाजा तो खुल नहीं रहा है। अरे टेंशन मत लो, मेरे 2 लगे होते हैं ना, मैं हवाईजहाज बन जाता हूँ। मैं देखा भी लैंड करके दिखाता हूँ तेरे को। आपको लगेगी? ओके, पीसफुल तरीके से बोलेंगे। ओए खुल जा सिम सिम, खुल जाना यार डार्लिंग। मांगीलाल एक और बार किशन चंद, एक और बार। देख रहा है तू मांगीलाल, ये साला दरवाजा भी मेरे को कुछ नहीं समझता है। कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी, तेरे कहने पे खुल गया और मैं आधे घंटे से लगा हूँ यहाँ पे। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। छोटे बाबू अगर हुकुम ने देख लिया ना तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। एक मिनट, कैसे निकाल देंगी हुकुम तुम्हें नौकरी से? मेरे होते हुए तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, तुम लोगों की नौकरी बिल्कुल सेफ है। ठीक है, इधर आओ। छोटे बाबू रात बहुत हो गई, आप जाइए अंदर। हाँ मैं जाता हूँ यार मांगीलाल यार, बट गुड यू वेदर। मेरा क्या, मैं तो वही लूजर, मेरी किसी को नहीं पड़ी भाई। तुम्हारी जो मासा है ना, हाँ। मेरी मासा है, तुम्हारी कहाँ है? हाँ आपकी मासा। हाँ मेरी मासा, तुम्हारी हुकुम, मेरी जबरदस्ती शादी करा रही है। और जिससे शादी करा रही है वो करिश्मा, उसको घुसने मत देना अंदर, वो अंदर नहीं जाएगी। नहीं घुसेंगी। वो मेरे को जीरो बोलती है, मैं जीरो हूँ। नहीं आप जीरो नहीं, बहुत बड़े हैं। पर वो क्यों मुझे जीरो समझती है यार? पर ठीक है, जो है सो है। तुम बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं तो जीरो हूँ।